प्रोटीन। जीवित तंत्र में प्रोटीन सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला जैव अणु है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत दूध, दालें, पनीर, मूंगफली, मछली, मांस आदि हैं। ये शरीर के सभी भागों में पाए जाते हैं तथा जीवन की संरचना तथा कार्यों का आधार बनाते हैं। ये शरीर की वृद्धि तथा रख रखाव के लिए भी आवश्यक होते हैं। प्रोटीन सजीवों के अंदर विभिन्न कार्यों को प्रतिपादित करते हैं। इन कार्यों के अंतर्गत उपापचयी अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करना, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना तथा अणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना आदि शामिल हैं। एमिनो अम्ल। ये एमिनो व्युत्पन्न कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीनों तथा पेप्टाइडों के मूलभूत अंग होते हैं। अल्फा एमिनो अम्लों में एमिनो समूह अल्फा कार्बन परमाणु पर स्थित होता है। किसी अणु में एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूहों की आपेक्षिक संख्या के आधार पर एमिनो अम्लों को उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय एमिनो अम्लों में वर्गीकृत किया गया है। उदासीन एमिनो अम्ल। यदि अणु में एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या समान हो तो ऐसे एमिनो अम्ल उदासीन एमिनो अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण ग्लाइसीन। क्षारीय एमिनो अम्ल। यदि अणु में एमिनो समूहों की संख्या कार्बोक्सिलिक समूहों से अधिक हो तो ऐसे एमिनो अम्ल क्षारीय एमिनो अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण लाइसीन। अम्लीय एमिनो अम्ल। यदि अणु में एमिनो समूहों की संख्या कार्बोक्सिलिक समूहों से कम हो तो ऐसे एमिनो अम्ल अम्लीय एमिनो अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण एस्पार्टेट। आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल। सभी जीवों, पौधों तथा जंतुओं द्वारा एमिनो अम्ल संश्लेषित हो सकते हैं। ऐसे एमिनो अम्ल जो कि शरीर में संश्लेषित होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। कई जंतु ऐसे एमिनो अम्ल का संश्लेषण करने में असमर्थ होते हैं जो कि उनकी प्रोटीनों के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे अमीनो अम्ल जो कि शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते हैं तथा भोजन द्वारा ही ग्रहण किए जा सकते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। एक वयस्क मानव के लिए 10 आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। भोजन में आवश्यक एमिनो अम्लों की कमी से रोग हो सकते हैं, जैसे कि क्वाशियोरकॉर।